क्लास 9th हिंदी की नई पाठ्य पुस्तक है गंगा, जिसमें हमारा अध्याय है 5वां आखिरी चट्टान तक। लेखक है मोहन राकेश। आखिरी चट्टान तक एक रोचक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत का क्या मतलब है? यात्रा वृत्तांत का मतलब है लेखक अपनी यात्रा के दौरान जो दृश्य देखता है, प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक जो अनुभव वो करता है और व्यक्तिगत भावनाओं को सजीव चित्रण करता है, उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि लेखक ने कन्याकुमारी से अपनी यात्रा को अनुभव का यहाँ पे व्यक्त किया है। यात्रा वृत्तांत में बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर में मिलन स्थल पर स्थित कन्याकुमारी के प्राकृतिक दृश्यों का सजीव ढंग से चित्रण किया है, वर्णन किया है इसमें। ठीक है, मोहन राकेश जी ने। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर हम हल करते हैं। शुरू होता है, देखिए, रचना से संवाद। निम्नलिखित प्रश्नों के सटीक उत्तर चुनिए और यह भी बताइए कि आपको ये उत्तर उपयुक्त क्यों लगते हैं। उसका कारण भी हमें बताने हैं, यानी जो हम टिक लगाएंगे। पहला है, लेखक ने सूर्य अस्त का मनोहारी दृश्य कहाँ से देखा? तो इसका हम आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी, अरब सागर की ओर के ऊंचे टीले से। ठीक है, और हम ये कारण भी बताएंगे कि क्यों हमने इसको चुना। ख में देखिए, ख हम लगाएंगे अरब सागर की ओर के ऊंचे टीले से। लेखक पहले सैंड हिल पर पहुंचता है। सबसे पहले कहाँ पहुंचता है लेखक? सैंड हिल पर पहुंचता है, लेकिन वहाँ से उसे पूरा दृश्य स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि एक ऊंचा टीला बीच में आ रहा था। अतः एक ऐसे ऊंचे टीले पर पहुंचता है लेखक जहां से पश्चिम क्षितिज विस्तार से देख पाता है, यानी सूर्यास्त, जो टीला अरब सागर के दिशा में था। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे पहुँच जाता है अरब सागर के ऊंचे टीले पर। ये आपका फाइनली आंसर हो गया पहले का। दूसरा देखिए, मैं कुछ देर भुला रहा था कि मैं ही हूँ। यह कथन लेखक के किस मन स्थिति को दर्शाता है? तो हम आंसर लगाएंगे ये ऑप्शन नंबर बी, विस्मित हो जाना। ऐसा क्यों? क्योंकि लेखक जब समुद्र की लहरों को देखता है, ठीक, उसके जो दृश्य को देखता है, इतनी अद्भुत दृश्य थे, तो वो खो जाता है। देखिए, हम इसका आंसर ऐसे करेंगे। दूसरे का हमने लगाया विस्मित हो जाना। तर्क में लिखेंगे, लेखक जब समुद्र के लहरों और अनंत क्षितिज के अद्भुत दृश्य देखता है तो उसकी विशालता और सुंदरता में पूरी तरह डूब जाता है, यानी उतना वो सुंदर दृश्य था। ठीक है, जो अत्यधिक विस्मित हो जाने की मनस्थिति वो दर्शाता है। ये आंसर हो गया आपका। इसके बाद देखिए तीसरा, मैंने इस चोटी को पहली बार सर किया हो। इस कथन से कौन सा भाव व्यक्त होता है? देखिए, जो लेखक है मोहन राकेश उस चोटी पे पहुंचते हैं ताकि वो जो सूर्य अस्त का जो मनोहर दृश्य है उसको देख सके। तो पहली बार लेखक ने वहाँ पे पहुँचे हैं, कदम रखे हैं। तो ये लेखक की जो सफलता है, ठीक है, सफलता की जो संतुष्टि मिलती है, ऑप्शन नंबर डी हम लगाएंगे। देखिए, तीसरे में हम रखेंगे घा, संतुष्टि। तर्क में रखेंगे, लेखक कई कठिन टीलों को पार करके अंततः उस ऊंचे टीले पर पहुंचता है जहां उसे सूर्य अस्त दृश्य देख पाता है। अतः यह संतुष्टि अर्थात सफलता से मिलने वाली खुशी का भाव व्यक्त होता है। ठीक है, तो ये जो कथन दिया गया है, ठीक है, कि मैंने उस चोटी को पहली बार सर किया हूँ। समझ में आ गया। फोर्थ पार्ट देखिए क्या है, शक्ति का विस्तार की शक्ति वाक्य में वर्णन है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सागर की व्यापकता का। इतना विशाल सागर है, जब वो देखता है ऊंचे टीले से तो चारों तरफ पानी ही पानी नज़र आते हैं। उसकी विशालता को वो महसूस करता है। देखिए, ऑप्शन नंबर बी हम रखेंगे। तर्क में हम लिखना है, यह वाक्य उस समय आया जब लेखक चारों ओर फैले समुद्र को देख रहा है। उसे हर दिशा में जल ही जल दिखाई देता है और सागर की असीम विशालता तथा उसकी शक्ति का अनुभव होता है उससे। ठीक है, तो ये हो गया सागर की व्यापकता, यानी विशालता हो गया। इसके बाद पांचवा, लेखक की कन्याकुमारी की यात्रा का वर्णन पढ़कर कहा जा सकता है कि, तो ये हम कौन सा रखेंगे? ये हम रखेंगे, यह यात्रा जीवंत अनुभूतियों से जोड़ता है। ठीक, यह यात्रा जीवंत अनुभूतियों से जोड़ता है। पांचवें में तर्क रखेंगे, कारण लेखक ने अपनी यात्रा का वर्णन केवल स्थान या मौसम तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि उसने हर दृश्य को, समुद्र, लहरें, चट्टानें, सूर्योदय, सूर्यास्त,
को अपनी भावनाओं और अनुभूतियों के साथ प्रस्तुत किया है, तभी तो इसको बोलते हैं यात्रा वृतांत। काफ़ी अच्छे से प्रस्तुत किया है। अतः यह यात्रा जीवंत अनुभूतियों से जुड़ा है। ऐसा लग रहा है कि ये जो यात्रा जो लेखक बता रहा है काफ़ी जीवंत है। ठीक है, सुनने वाला ये महसूस करता है कि वो वहाँ पे गया होगा। इसके बाद देखिए अगला सवाल, मेरी समझ मेरे विचार। यात्रियों के समूह, पहला सवाल है, यात्रियों का समूह सूर्यास्त देखने के लिए सैंड हिल की ओर बढ़ता जा रहा था, लेकिन लेखक सैंड हिल पर पहुंचकर कुछ देर रुकने के बाद दूसरे टीले की ओर बढ़ने लगा। उसने ऐसा करने के पीछे मूल कारण क्या था? उत्तर हम ऐसे करेंगे, लेखक सैंड हिल पर पहुंचकर कुछ देर रुका, लेकिन वहां से सूर्य अस्त का पूरा स्पष्ट दृश्य नहीं दिखाई दे रहा था। सैंड हिल के सामने एक ऊंचा टीला था जो अरब सागर की ओर से विस्तार से ढक लेता था, यानी सूर्य अस्त को। तो लेखक चाहता था कि वह सूर्य अस्त को पूरे विस्तार के साथ बिना किसी बाधा के देख सके। उसके मन में प्रकृति की इस अद्भुत दृश्य के पूर्ण रूप से देखने और अनुभव करने की तीव्र इच्छा थी, इसीलिए वह संतुष्ट नहीं हुआ और आगे बढ़ने का निर्णय लिया ताकि पूर्ण रूप से सूर्य अस्त जो दृश्य है वो देख सके। ठीक है, इसका आंसर यही कारण था कि वो आगे बढ़ गया। इसके बाद देखिए दूसरा सवाल है, लेखक ने कन्याकुमारी के स्थानीय लोगों के विषय में क्या क्या बताया? लेखक जो कन्याकुमारी के यात्रा वृत्तांत में जो स्थानीय लोग हैं उनके विषय में क्या क्या बताया? देखिए इसका आंसर आपको ये पूरा लिखना है। लेखक ने कन्याकुमारी के स्थानीय लोगों के जीवन के बारे में महत्वपूर्ण बातें बताई। वो बताता कि वो लगभग 8,000 की आबादी, 500 शिक्षित नवयुवक बेरोजगार हैं, जिनमें से लगभग 100 ग्रेजुएट भी शामिल हैं। वे युवक हैं नौकरी की तलाश में लगातार अर्जियां देते रहते हैं, आपस में चर्चा व बहस करते हैं, जीविका चलाने के लिए छोटे मोटे काम करते हैं, जैसे फ़ोटो एल्बम बेचना, CPU की बनी वस्तुएं बेचना। ये पूरा आपको कर लेने हैं। ठीक है, यही उनके बारे में बताया है लेखक ने। तीसरा है, अपने प्रयत्न की सार्थकता से संतुष्ट होकर मैं टीले पर बैठ गया। ठीक है, वहाँ पे पहुँचकर और उस दृश्य को देखने के बाद इस पंक्ति में प्रयत्न की सार्थकता का क्या अभिप्राय है? उत्तर हम ऐसे करेंगे, इस पंक्ति में प्रयत्न की जो सार्थकता है, अभिप्राय लेखक ने उस लगातार किए गए प्रयास की सफलता से है जिसके माध्यम से वो सही स्थान तक पहुंचना चाहता था। लेखक सैंड हिल के संतुष्ट नहीं हुआ और बेहतर दृश्य की खोज में एक के बाद एक कई टीलों को पार करता गया। रास्ता कठिन था, टांगें थक रही थी, फिर भी हार नहीं मानी और अंततः एक ऐसे ऊंचे टीले पे पहुंच गया जहां से सूर्यास्त पूरा दृश्य स्पष्ट दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो इस उपलब्धि से जो संतोष पाकर ये भावना उठी। ठीक है, और वहाँ पे बैठ गया और जैसे उसने कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली हो। आंसर हो गया। इसके बाद देखिए चौथा, यात्रा वृत्तांत में आए उन दृश्यों के विषय में लिखिए जिनका अनुभव लेखक ने बिल्कुल नया था, यानी लेखक के लिए नया था। उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, देखिए लेखक की कन्याकुमारी यात्रा में कई ऐसे दृश्य थे जो बिल्कुल नए और अद्भुत थे। सबसे पहले देखिए तीनों समुद्र यानी अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है कौन? कन्याकुमारी। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखिए प्रचंड लहरों का दृश्य, ऐसा अनोखा दृश्य उन्होंने अनुभव किया। समुद्र की असीम व्यापकता और लहरों की शक्ति ने उसे गहराई से प्रभावित किया। सूर्यास्त का बदलता रंग, सोने के लाल और बैंगनी और अंत में काला भी उसने पहली बार इतनी स्पष्टता से देखा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने देखी। आंसर हो गया। इसके बाद देखिए पांचवा, यात्रा वृत्तांत से ऐसे 2 अंश चुनकर लिखिए जिससे लेखक की मानसिक दृढ़ता और हार ना मानने की प्रवृत्ति का पता चलता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे, देखिए यात्रा वृत्तांत में 2 ऐसे अंश हैं जो लेखक की मानसिक दृढ़ता, हार ना मानने की प्रवृत्ति दर्शाते हैं। पहला अंश यह है कि जब लेखक सैंड हिल पे वहाँ पे संतुष्ट नहीं होता है और बेहतर जो दृश्य पाने के लिए जो सूर्यास्त का
एक के बाद एक कई टीलों को पार करता जाता है। टांगें थक रही थी, मन थकने के लिए तैयार नहीं था। इस वाक्य कीजिए, उसकी अटूट इच्छा शक्ति स्पष्ट करता है। और दूसरा आपको ये लिख लेना है। समाप्त होता है सेशन। धन्यवाद।